नाजरीन, पंजाब के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। सांस लेना मुश्किल हो गया है और पाकिस्तान में स्मोक को बाकायदा 5वां मौसम करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक से मुतासरा 19,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि सैकड़ों अफराद सेल्फ मेडिकेशन और जनरल फिजिशियंस के पास निजी क्लिनिक्स में जा रहे हैं। स्मोक से सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि बच्चे मुतासर हो रहे हैं, जिनमें फ़ज़ाई आलूदगी के बायस खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, आंखों में जलन और जल्दी अमराज में इजाफा देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और स्कूल जाने वाले बच्चों की सेहत के हवाले से हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। पंजाब भर के स्कूलों की टाइमिंग जो है वो तब्दील कर दी गई है। क्लासेस का वक्त सुबह 8:45 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कर दिया गया है, जबकि जुम्मे के दिन छुट्टी का वक्त जो है वो दोपहर 12:30 बजे होगा। तो बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए गुज़श्ता साल पंजाब में स्मोक की वजह से तकरीबन 1.5 माह तक स्कूल बंद रखे गए थे। फ़ज़ाई आलूदगी बच्चों की सेहत के लिए किस हद तक खतरनाक है और स्कूल जाने वाले बच्चों को स्मोक से कैसे महफूज रखा जा सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आलम खान साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमें बताइएगा कि स्मोक बच्चों के लिए किस हद तक खतरनाक है। बुजुर्गों के लिए तो हमने डिस्कस किया ही है। मुदाफ़ती निज़ाम बड़ों के मुकाबले में बच्चों का कमज़ोर होता है, तो ये जो स्मोक है ये किस तरह से उन पर असरअंदाज हो रही है? जी, स्मोक जो है, पहले मैं आपको बताऊं कि बच्चों पर ज़्यादा असरअंदाज होती है, इफेक्ट ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ओके। उसकी वजह ये होती है कि उनके फेफड़े, लंग्स छोटे होते हैं। अच्छा। और जो पोल्यूशन जाती है पर एरिया ज़्यादा जाती है। अब जो इनहेल करते हैं तो उनको ज़्यादा असर होता है, सारे हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा आते हैं। तो इसमें देखें, जो ये स्मोक आमतौर पर सर्दियों में होती है और इसलिए हमें इस मौसम में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इसमें हम बहुत सारे स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हम बच्चों को और अपने घर वालों को इससे बचा सकते हैं। और लेकिन मैंने जैसे बताया कि बच्चों का उनकी प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी इफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं। आजकल हम देखते हैं क्लिनिक्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह से यही ये स्मोक रिलेटेड इन्फेक्शन की वजह से। सबसे पहला ये है कि देखिए, मैं कहूँगा घर निकलने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, उसको हम कहते हैं AQI, दैट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप अब क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल है, वो ऑनलाइन चेक कर सकता है। मैंने आज भी घर निकलने से पहले गूगल की मैप की ऐप खोलें तो वहाँ पे शो हो रहा होता है AQI क्या है। तो उसके लिए कहते हैं अगर 150 से ऊपर होना तो बच्चों को घर से बाहर कहते हैं नहीं निकलना चाहिए। यानी अब हमारे यहाँ तो जैसे कि हम यहाँ बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन भी ज़्यादा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमाइज करें, बच्चा कम से कम बाहर निकले। यानी उसको पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, अगर वो ठीक हो तो बाहर निकले, ना हो तो कम से कम निकले। सेकेंडली, बाहर अगर आपने जा रहे हैं तो खेल कूद, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो कम करें। यानी बच्चे खेलते हैं ना, हम अगर पार्क वगैरह में तो ऐसी जगहों पे ना लेके जाएं ताकि बच्चे का एक्सपोजर कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है, कहते हैं पार्क में जाने दे, ग्रीनरी होती है, वहाँ स्मोक का इतना ज़्यादा असर नहीं होता। देखिए, स्मोक ग्रीन एरियाज में कम होगी, लेकिन क्योंकि ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर में फैली हुई है, तो जब ज्यादा है एयर क्वालिटी इंडेक्स उस दौरान, यानी 150 प्लस तो फिर भी होगी। 150 प्लस तो आप लाहौर की रह रही है, तो इसको होना कि आप मिनिमाइज करें एक्सपोजर को। और जब अगर आप बाहर जा रहे हैं, देखिए फिर उसमें अगर आप तो ग्रीन एरियाज ज्यादा सेफ रहते हैं कि आप उनमें जाएं। डॉक्टर साहब, ये बताइए सिचुएशन किस हद तक बच्चों के लिए वर्स हो सकती है? ये फौरी तौर पर असर करता है स्मोक बच्चों पे, या फिर इसके असरात 2-4 दिन बाद आपको जाहिर होना शुरू होते हैं? जी, स्मोक के ना मुख्तलिफ असरात होते हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल ये फ्लू, कफ, जो बच्चे पहले एलर्जिक डिसऑर्डर्स के, जिसको हम एस्थमा कहते हैं, उनका शिकार है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जो ही वो इनहेल करेंगे ऐसा तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए ये होता है कि सिम्टम्स, बच्चा जब घर आएगा और वो कफ कर रहा है तो बेहतर तरीका ये होता है, एक तो बच्चे को अगर बाहर भेजे तो मास्क पहना के भेजें। ठीक है। है। अब आम मास्क जो है ना वो काम नहीं करता, इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं K95 जो चाइना का आता है, ये N95, वो आपको इजीली मिल जाता है। अब मास्क किस एज से पहनाना चाहिए ये भी बड़ा जरूरी है। मेरे पास पिछले जब ये तरह हुआ स्मोक, तो छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे 1-1.5 साल के, उन्होंने मास्क पहना था। तो आपको पहले ये बताना चाहिए किस ईयर के बच्चों को मास्क पहनाना है। हर बच्चे को नहीं पहनाना, 2 ईयर से पहले छोटे बच्चे को नहीं पहनाना। ही कैन चोक, उसका सांस बंद हो सकता है बच्चे का, क्योंकि उनको ब्रीदिंग का नहीं पता होता। अगर 2 to 5 ईयर्स का है तो अंडर सुपरविजन पहनाना है, उसको बताइए ना वो खाना शुरू कर दे, वो अंदर ले जाए सारा। क्योंकि 6 ईयर से अबव तो कम्प्लीटली सेफ है, लेकिन 2 ईयर्स अबव आपने अंडर अडल्ट सुपरविजन उसको पहनाना है। बाहर जाए तो मास्क पहन के जाए और टाइम कम से कम रखे, एक तो ये चीज़ होगी। फिर अगला हम कहते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करें। अगर आपने बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करें, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आपने सब सुना होगा विटामिन D के बारे में। जी। तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर हम बच्चों को, तो हम वैसे भी रेकमेंड करते हैं, छोटे बच्चे जो 1 लीटर से कम दूध पी रहे हैं पर डे और फॉर्मूला मिल्क, तो उनको 1 ड्रॉप डेली दे विटामिन D का। सही। ओके। और अगर बड़े बच्चे 1 साल से 18 साल है
तो 600 यूनिट्स 1.5-2 ड्रॉप्स बनते हैं, तो वो इससे बच्चे की इम्यूनिटी और इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। सही। दूसरा, उसकी खुराक बहुत अच्छी रखे, बच्चों की डाइट, क्योंकि आपकी हम सब की इम्यूनिटी डाइट पे डिपेंड। कौन सी डाइट्स हैं जो आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं? उनमें आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, जैसे ऑरेंजेस हो गए, आप गवावा लें, स्पिनच लें, प्रोटीन लें, जैसे आप बात कर रहे थे फिश की, तो फिश देख ले मैंने कह दिया। ये बहुत ये पता है हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है, एक थोड़ी सी ना वो नोशन होती है कि बच्चे को अंडा नहीं खिलाना, उसको आपने मीट नहीं खिलाना, उससे हमारी ना मैल न्यूट्रिशन बड़ी कॉमन है, बच्चों की इम्यूनिटी डाउन होती है। जब बच्चा कमजोर होगा, ये अच्छी प्रोटीनेशियस डाइट्स है। स्नैक्स में जो मर्जी आप खिला दें, लेकिन जो हेल्दी फूड है वहाँ पे आप नाप तोल कर रहे होते हैं। वो नाप तोल पे डराया जाता है ना कि अंडा गर्म है तो ये नहीं खिलाना, हालांकि सारी बेसलेस चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने डाइट का बता दिया कि ये सारी चीज़ें खाएं, इम्यूनिटी बूस्ट करें, विटामिन डी लें, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं ये जो स्मोक का जो असर है अगर बच्चे पे हो गया, ये थोड़ा टेम्पररी रहेगा या फिर मुस्तकिल बुनियादों पर कितना डेंजरस हो सकता है? डैमेज कर रहा होता है फेफड़ों को। अच्छा देखिए, इनमें ये डैमेज लॉन्ग टर्म डैमेज तो है। देखिए, जो स्टडीज में बताया कि लोग जो पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं उनका लाइफ स्पैन कम होता है। अच्छा। लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज तो लंग्स को करता है। यानी मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी चेस्ट प्रॉब्लम्स नहीं देखी जब जिस तरह हम अब देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे हम सब असरअंदाज हो रहे हैं इससे, अब ऐसे जब इन्वायरमेंट में रहते हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की इंडिविजुअल है, हम किसी पे नहीं डाल सकते। वो ये है कि देखिए, हम हर जगह अगर हम इसको रोकना चाहें, हम अपने लेवल पे प्लांट्स लगा सकते हैं अपने घरों में, बाहर, तो इसको हमें किसने रोका है? अगर हम घरों में प्लांट्स लगाएं, हमारे घर की पोल्यूशन कम होगी। अच्छा। घर में हम स्मोकिंग ना करें, ठीक, एग्जॉस्ट लगाएं, एयर प्यूरिफायर लगाएं, ये चीजें हम खुद भी तो इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकते हैं। तो असरात तो इसके लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म भी है और उसकी प्रिवेंशन भी है। डॉक्टर साहब, प्लांट का बता दे, कौन सा प्लांट लगाएं? मैं तो आज जाके लगा लूं। स्नेक प्लांट लगाएं। स्नेक प्लांट। इंडोर कोई भी प्लांट हो, अच्छा। जो मनी प्लांट इस घर में जो आप लगाते हैं, जो अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकता है, तो आप वो लगाएं, आउटडोर भी इंडोर भी, क्योंकि पोल्यूशन कम करते हैं। देखिए, मैंने खुद से नहीं बताया, कल डॉक्टर इरफान मलिक थे ना, पल्मोनोलॉजिस्ट, वो यही बता रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत ने बच्चों की सेहत के पेश नज़र स्कूलों की टाइमिंग तब्दील कर दी। अभी हम इंडोर सेफ्टी की बात कर रहे थे कि क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं और लिए जाने चाहिए ऑब्वियसली। तो ये जो टाइमिंग चेंज की है, इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। देखिए, क्योंकि इससे फ़र्क, जितना आपका एक्सपोजर कम होगा, उतना आप जितना इंडोर रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया, अगर टाइम कम किया है उसका फ़ायदा बच्चों को होगा। लेकिन उससे ज़्यादा करके अगर स्कूल के बाद भी तो बच्चों को आउटडोर एक्सपोजर ज़्यादा ना कराएं पेरेंट्स, और उनको हेल्दी क्लीन इन्वायरमेंट में रखें, उनकी डाइट अच्छी रखें। और सबसे ज़रूरी एक और चीज़ है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अगर आपके हो तो आप बहुत सी स्मोक रिलेटेड बीमारियों से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल फ्लू आ रहा है तो आप फ्लू की वैक्सीनेशन करा सकते हैं बच्चों को। जिन बच्चों को फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन होती है, ये माँ बाप में आपके प्रोग्राम के तवज्जो से आई वुड लाइक टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस, दे शुड नो दैट वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ द डिजीज। आपकी फ्लू की वैक्सीनेशन आप लगाएं तो बच्चे को फ्लू और कफ की प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती हैं। अच्छा। तो अब ये कोई बहुत कॉस्टली वैक्सीन नहीं है, तो अगर आप बड़े और बच्चे दोनों लगाएं तो कम हो सकती है। सेकेंडली, निमोनिया की वैक्सीनेशन, तो ये कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, तो अब बच्चों के इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता देना वैक्सीनेशन, कुछ लोग घर में भी इलाज करते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा अगर बीमार होते हैं, नेबुलाइजर घर में यूज हो रहा है, स्टीम दे रहे होते हैं, कितनी एहतियात के साथ करना चाहिए? क्योंकि हर कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता, तो वो कितना फायदेमंद होता है? अच्छा देखिए, उसमें आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा रिवाज है, क्योंकि यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, दवाई जो भी जाए स्टोर से ले लेते हैं। जो नेबुलाइजेशन होती है, ये एक मेडिसिन है, कभी भी डॉक्टर की उसके चेकअप के बाद नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम एक दवाई इस्तेमाल करते हैं वेंटुली नेबुलाइजेशन के लिए, अगर आप वैसे यूज़ करते हैं आपको वो इशू कर सकती है, हार्ट में हार्ट की रिदम में मसला कर सकती है, अगर आपको जरूरत नहीं है। अब ये हर घर वाले यूज कर रहे हैं, स्टोर में यूज कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं। देखिए, ये हम यूज करते हैं खास प्रॉब्लम्स के लिए, जब चेस्ट में वीज हो, आप अगर वैसे यूज कराएंगे तो प्रॉब्लम करेगी, बच्चे की इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब कर देती है। अब उसके लिए जो मैं कहता हूँ घरेलू टोटके जो आपने यूज करने हैं, और जो थोड़ा सा रिलीजियसली भी आप देखें, उसके लिए मैं आपको बताऊं, शहद हमारे रीजन में बड़ा उसको खा गया जी। अब हम एज अ डॉक्टर्स भी करते हैं, अब साइंस भी ये कहती है इट्स अ वेरी गुड एंटीबायोटिक। आप अगर बच्चा साल से ऊपर है, आप उसको शहद यूज कराएं फ्रीक्वेंटली, उससे उसका गला खराब नहीं होगा। आज का सीजन चल रहा है ना, आप नीम गर्म पानी में मिक्स करके उसको हनी दे बार बार,
बड़ों के लिए बच्चों के लिए उसका गला खराब नहीं अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, ये Chest infection बड़ों कम। के लिए ये भी सुना कि इसमें वो काली मिर्च डाल के भी उसको इस्तेमाल किया जाए तो गला वगैरह आपका बड़ा साफ होता है, ये भी ठीक है? ये गर्म पानी के साथ ही लेना गर्म पानी बेहतर के साथ भी सकते हो, और इस तरह के जो बाकी है टर्मरिक, इस तरह के टोट, इससे भी फायदा होता है। ये नेचुरल चीज़ है। सही। ठीक है। आप दूसरा जो सूप वगैरह यूज करें, सूप का ज्यादा यूज करें। आप बाहर से अंदर आते गार्गल्स करें, नमक के गरारे करा ले। बच्चे की अगर आंखें खराब हो रही है तो बार बार हाथ धुलाएं, क्राउडेड एरियाज में ना जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी एक अच्छा, जरूरी है। सही। डॉक्टर साहब, ये तो अब बड़ा लॉन्ग टर्म इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है इसको ख़त्म करने के लिए, और ये तो एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि 5वां सीज़न ये बन चुका हुआ है स्मॉग। इसमें ओवरऑल सबके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? सबको किस तरह से एहतियात करनी चाहिए? अपना डाइट प्लान जो है वो ख़ास तौर पर किस तरह से बदलना चाहिए? कुछ चीज़ें आपने बताई कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए क्या बेहतर है इसमें? जी, उसमें देखिए बैलेंस डाइट ये कि हम जंक की बजाय, स्नैकिंग की बजाय हम फ्रूट्स और जो नेचुरल डाइट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स, अमरूद हो गए, गवा हो गए, स्पिनच हो गई, नट्स एंड सीड्स, उसमें जिंक होता है। ये सारी आपकी इम्यूनिटी इनहांसर है जो नेचुरल अल्लाह ने बनाई है। शहद का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें, सूप वगैरह पीना, ये सब आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं। और वैक्सीनेशन प्लस ये मिला के प्रोटीन ले, फिश भी ले, चिकन भी ले। जब आप ये बैलेंस डाइट लेंगे आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होगी और आप खुद ही ये इन्फेक्शन से आप प्रिवेंट होगा। जबरदस्त। यानी कि आपने अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखना है इस दौरान और वैक्सीनेशन भी करवानी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank you साहब so much. आपके वक्त का।